बेटा सेट और इम्पोर्टेंट सेट पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास होता है सबसेट। सबसेट मीन बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ, यानी कि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सेट का जो छोटा हिस्सा या लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का कोई हिस्सा लेते हैं, वो आपसे कहते हैं सबसेट, यानी वो सेट का वो पार्ट, यानी कि पार्ट ऑफ सेट भी कहते हो। इन डेफिनेशन क्या है, अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एक सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। कंडीशन क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ सेट is also an element, if element in set A, if every element in set A is also an element in set B, कि सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में भी हों तो वो आपको कहलाएगा कि सेट A जो सेट B का सबसेट है। नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, बेटा मैंने सेट लिख दिया A इज़ इक्वल टू 2 4। अब 2 4 मैंने लिखा है कि इसके सबसेट कौन कौन से, एक 5। बेटा जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता ही है, ठीक है। उसको बता देगा 2, मैंने 2 वाला एक सेट लिखा है, सिंगलटन सेट है 2, लेकिन देखें अब 2 ये वाला जो सेट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर बेटा जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये है तो फिलहाल एक एलिमेंट, लेकिन हम वैसे अगर माइंड में देखें तो क्या इसमें अगर एक एलिमेंट ये कुछ ज़्यादा भी होते तो इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट लिखा हुआ 4। बेटा 4 के तमाम एलिमेंट्स जो इस वाले सेट में हैं। अब नेक्स्ट सेट ये वाला लिखा है, ये सेट है बेटा जो जिसको ब्रैकेट में सेट होता है। अब इसके तमाम एलिमेंट इस सेट में भी हैं। ऐसा हो जाए कि इन तमाम, जब एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में हों तो फिर ये पहला सेट दूसरे सेट का सब सेट कहलाता है। उसके बाद बेटा सबसेट की दो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होता है कि अगर किसी एलिमेंट, पहले एलिमेंट दो सेट्स लिए हैं मैंने ए एंड बी, अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में हों लेकिन बी सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, मीन्स दूसरे वाला सेट बड़ा और पहले वाला सेट छोटा, या दूसरे वाला छोटा और पहले वाला बड़ा हो जाए, तो बेटा वो ए सबसेट बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। फिर ये ऐसे कंडीशन हो जाती हैं। कंडीशन साथ साथ समझा दूंगा। नेक्स्ट पहले डेफिनेशन देख लें। लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के तमाम एलिमेंट्स, ए के जो तमाम एलिमेंट वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हो, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, देन द सेट ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो सेट ए आपका सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम किससे, इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। बेटा जो यू टाइप बना हुआ है, ठीक है, इसको आप ये सबसेट का सिंबल है, एंड रीड एज ए इज़ अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो बेटा इसकी टाइप मैं एग्जांपल एक करवा रहा हूँ आपको, मीन मैंने लिख दिया इधर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। उसके बाद लिख दिया बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए बेटा मैंने एग्जांपल लिखी है ए और बी। अब मैंने कहा था कि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हों लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा जो सेट ए में ना हो, तो फिर हम इसे कहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही है। देखें बेटा ए के तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 इस सेट में हैं 1 2 3, लेकिन बी का एक एलिमेंट का ऐसा है 4, वो इस सेट में नहीं है, जो बी वाला बड़ा है ए वाला छोटा है, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है बेटा। लेकिन अगर इसके एक एग्जाम्पल मैं और करवाता हूँ, अगर ये लिखा हो ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, अगर ये ऐसा आ जाए 1 2 3 4 और बी आ जाए बी इज़ इक्वल टू 1 2 3, देखें बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में हैं लेकिन ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी में नहीं है, तो फिर हम इसे लिखेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो बी ए का सबसेट है, ठीक है। इनके बड़े वाले सेट के सब बेटा तरफ मुंह खोल देते हैं हम, ठीक है। आगे बेटा जो डेफिनेशन करनी है आपने इम्प्रॉपर सबसेट की, बेटा इम्प्रॉपर कब, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हों, तो फिर ये क्या कहलाता है, ये ए इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी,
ठीक है। तो फिर ये इम्प्रॉपर, ए बी का इम्प्रॉपर होगा और बी ए का, अगर दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास इम्प्रॉपर की थी। इम्प्रॉपर में क्या था, प्रॉपर में बेटा अगर एक के तमाम एलिमेंट दूसरे में हो लेकिन दूसरे का एक एलिमेंट्स पहले में, एटलीस्ट एक एलिमेंट पहले में ना हो, कम से कम एक ना हो, बेटा ज़्यादा ना हो तो मसला नहीं है, लेकिन कम से कम एक ना हो तो फिर आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक पहले के दूसरे में, दूसरे के पहले में हो, तो फिर इसे कहते हैं कि आप ये इम्प्रॉपर सबसेट हैं। तो बेटा इम्प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल वो देख लें, इधर से मैं इधर लिख रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए ए के तमाम एलिमेंट्स ये हैं, बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। ए के तमाम एलिमेंट ये लिख दिए हैं बी के। अब ए में 1 2 3 4 है और बी में भी 1 2 3 4 है। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हैं। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं कि ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है।